नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का इस YouTube चैनल स्पिरिचुअल आनंद में स्वागत है। दोस्तों, आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वह विषय उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करते हैं और उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न भी करते हैं। एक बड़े प्रसिद्ध सूफी संत हुए हैं जिनका नाम है संत बुल्ले शाह जी। कहा जाता है कि संत बुल्ले शाह जी का अपने मुर्शिद सतगुरु के चरणों में ऐसा अटूट प्रेम था कि आज तक उस प्रेम की मिसालें दी जाती हैं। कहते हैं कि जब संत बुल्ले शाह जी अपने मुर्शिद संत इनायत शाह जी से मिलने पहली बार पहुँचे तो उस समय संत इनायत शाह जी पौधों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा रहे थे। बुल्ले शाह जी ने जब देखा कि अभी संत इनायत शाह जी काम में व्यस्त हैं तो वे वहीं दूरी पर खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। थोड़ी देर के बाद जब साईं जी की नज़र बुल्ले शाह पर पड़ी तब साईं जी ने बुल्ले शाह से पूछा कि आप कैसे आए हो। तो बुल्ले शाह जी ने कहा कि मैं आपको अपना पीरो मुर्शिद बनाना चाहता हूँ। मैंने ये सुना है कि सच्चा मुर्शिद ही रब का दीदार करवाता है, इसलिए मैं आपको अपना मुर्शिद बनाना चाहता हूँ। तब साईं जी ने फरमाया कि रब को पाना है वह तो बहुत ही आसान है। बुल्ले शाह जी ने पूछा वो कैसे। साईं जी ने जवाब दिया कि रब दा पावना बड़ा सोखा, इधरों पुटना उधरों लाना। अर्थात भगवान को पाना तो ऐसा है कि जैसे मैं पौधों को एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह लगा रहा हूँ, उसी तरीके से तुम अपने मन को संसार से हटाकर उस परमात्मा के चरणों में लगा दो तो तुम्हें भगवान आसानी से मिल जाएंगे। उस समय संत बुल्ले शाह जी साईं जी का यह उत्तर सुनकर दंग रह गए और उनके चरणों में गिर गए। कितने साधारण शब्दों में साईं जी ने बुल्ले शाह जी को रब से मिलने का रास्ता बता दिया। दोस्तों, सही मायनों में यही तरीका है ईश्वर प्राप्ति का कि अपने मन को संसार के ख्यालों से हटाकर उस परमपिता परमात्मा के चरणों में लगाएं जो सर्वशक्तिमान और संपूर्ण सुख प्रदान करने वाला है। परम संत तुलसीदास जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि जग से 36 होए रहो राम चरण छेती। अर्थात जग में ऐसे रहना है 36 की तरह जिसमें 3 और 6 दोनों का मुख अलग अलग है, और भगवान के साथ हमें रहना है 63 की तरह जिसमें 6 और 3 दोनों का मुख एक तरफ है। ऐसा करके ही हम ईश्वर की सच्ची प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं कि जिस पर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं उसके जीवन में दुखों का अंधेरा खत्म हो, सुखों का उजाला हो जाता है और आनंद ही आनंद बरसने लगता है। तो दोस्तों, मेरी ये प्रार्थना है कि आप अपनी रोज़ की दिनचर्या में कुछ समय ऐसा ज़रूर निकालें कि जिस समय आप अपने मन को संसार से हटाकर उस परमात्मा की याद में लगाएं। उसके बाद आप खुद अनुभव करेंगे कि आपके जीवन के सभी कार्य उस ईश्वर की कृपा से स्वयं ही बनते चले जाएंगे। अंत में आप सभी का इस वीडियो को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।